हाय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में अपन ने योनि व्यापक चैप्टर के 150 क्वेश्चंस देखे थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योनि व्यापक में गर्भस्थ बालिका का गर्भाशय वायु के द्वारा उपहत या विकृत हो जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए सूचीमुखी, ऑप्शन बी संडी, ऑप्शन सी बंध्या, ऑप्शन डी अंतर्मुखी। तो किस योनि व्यापक में गर्भस्थ बालिका का गर्भाशय वायु के द्वारा उपहत हो जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी संडी योनि व्यापक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 52। आचार्य चरक ने किस योनि व्यापक को अनुपक्रम बताया है? आचार्य चरक ने किस योनि व्यापक को अनुपक्रम बताया है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अनुपक्रम का मतलब होता है चिकित्सा के अयोग्य। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंध्या, ऑप्शन बी संडी, ऑप्शन सी महायोनि, ऑप्शन डी अंतर्मुखी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संडी, यानी कि जो संडी योनि व्यापक होता है वो चिकित्सा के अयोग्य होती है। ठीक है, तो इसमें चरक ने रेफरेंस दिया है संडी शात अनुपक्रमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 53। किस आचार्य ने संडी योनि व्यापक में गर्भस्थ बालिका की योनि को वात से उपतप्त बताया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी योग रत्नाकर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वाग्भट, यानी वाग्भट ने गर्भस्थ बालिका की योनि को वात से उपतप्त बताया है। ठीक है, और चरक ने क्या बताया था? गर्भाशय को बताया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है। योनौ वात उपतप्तायाम स्त्री गर्भे, ये किसने कहा है? वाग्भट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। महायोनि योनि व्यापक में विष्टम्भेत शब्द का क्या अर्थ बताया है? चक्रपाणि ने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि महायोनि योनि व्यापक में विष्टम्भेत शब्द का क्या अर्थ बताया है? चक्रपाणि ने। तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए संवृत, ब विवृत, से विस्तारित, द असंवृत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन से विस्तारित। ठीक है, यहाँ विष्टम्भेत का मतलब विवृत नहीं है, विस्तारित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्लोक में दिया हुआ है कि विष्टम्भेत इति विस्तारित, तो विष्टम्भेत का मतलब है विस्तारित। वैसे विस्तारित और विवृत का एक ही मतलब होता है कि मुख है वो बड़ा हो जाना, लेकिन जो श्लोक में जो लाइन आई है वही उसका सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। किस योनि व्यापक में वातिक योनि व्यापक के समान वेदना होती है? किस योनि व्यापक में वातिक योनि व्यापक के समान वेदना होती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उदाव्रता, ऑप्शन बी महायोनि, ऑप्शन सी बंध्या, ऑप्शन डी विप्लुता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महायोनि। महायोनि के लिए वाग्भट ने कहा है वातिकी मीव दुखिताम महायोनि, यानी कि जिसमें वातज के समान दुख होता है वो कौन सी योनि है? महायोनि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 56। कौन से योनि व्यापक में कष्ट से प्रसव होता है? कौन से योनि व्यापक में कष्ट से प्रसव होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रशंसिनी, ऑप्शन बी महायोनि, ऑप्शन सी फलिनी, ऑप्शन डी उपप्लुता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए प्रशंसिनी। ठीक है, प्रशंसनीय योनि व्यापक में कष्टपूर्वक प्रसव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 57। न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति, किस योनि व्यापक के संदर्भ में कहा गया है? न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति, यानी कि ये लक्षण कौन सी योनि व्यापक का है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिप्लुता, ऑप्शन बी अतिचरना, ऑप्शन सी अत्यानंदा, ऑप्शन डी अचरना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अत्यानंदा। अत्यानंदा योनि व्यापक में कहा गया है कि न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 58। वाग्भट ने वामिनी योनि व्यापक में दोष बताया है? वाग्भट ने वामिनी योनि व्यापक में दोष बताया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वात पित्त, ऑप्शन बी पित्त कफ, ऑप्शन सी वात, ऑप्शन डी पित्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से वात। ठीक है, तो
तो इसमें ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वामिनी में जो चरक है वो वात पित्त बताते हैं दोष, और वाग्भट सिर्फ वात बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 59। आचार्य चरक ने अपत्य का मूल कारण बताया है। आचार्य चरक ने अपत्य का मूल कारण बताया है। तो इसमें ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी आर्तव, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्त्री। तो चरक ने कहा है यत अपत्यानाम मूलम नार्यः परम, यानी कि जो अपत्य का मूल होता है वो क्या होती है? नारी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्त्री या नारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60। योनि व्यापद के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न व्याधि है। योनि व्यापद के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न व्याधि है। ऑप्शन ए गुल्म, ऑप्शन बी प्रदर, ऑप्शन सी अर्श, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जो योनि व्यापद के उपद्रव हैं उसमें ये सब होता है, गुल्मार्श, प्रद्रादृश्च, वातादिश्च, अतिपीड़नम। ठीक है, यानी कि योनि व्यापद के उपद्रव स्वरूप गुल्म, अर्श और प्रदर और वात रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 61। महर्षि सुश्रुतानुसार असाध्य योनि व्यापद है। ठीक है, तो सुश्रुत ने असाध्य योनि व्यापद कौन सा बताया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी सन्निपातज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सन्निपातज, यानी सुश्रुत ने सन्निपातज योनि व्यापद को असाध्य बताया है। ठीक है, तो उन्होंने रेफरेंस दिया है पंच असाध्या भवंतिमा योन्य है सर्वदोषचा, यानी जो सर्वदोष से यानी सन्निपातज से जो उत्पन्न होती हैं वो योनि व्यापद असाध्य होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। किस दोष के बिना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती है? ऑप्शन ए वात, ऑप्शन बी पित्त, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी त्रिदोष। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वात। ठीक है, नहीं वातादृते योनिर्नारिणाम से प्रदुष्यति, यानी वात के बिना स्त्रियों में योनि रोग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों में सारी योनि रोग वात के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि नहीं वातादृते योनिर नारिणाम से प्रदुष्यति, यह संदर्भ किस संहिता में मिलता है? ठीक है, ये जो संदर्भ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी श्लोक की लाइन दे देते हैं या फिर क्वेश्चन हिंदी में पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि न ही वातादृते योनिर नारिणाम से प्रदुष्यति, ये किस संहिता से लिया गया श्लोक है? तो इसके ऑप्शन है सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी चरक संहिता, ऑप्शन सी अष्टांग हृदय, ऑप्शन डी अष्टांग संग्रह। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चरक संहिता। ठीक है, तो ये जो श्लोक है न ही वातादृते योनिर नारिणाम से प्रदुष्यति, ये चरक संहिता से लिया हुआ श्लोक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 64। आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि रोगों की चिकित्सा किन रोगों के समान करनी चाहिए? आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि रोगों की चिकित्सा किन रोगों के समान करनी चाहिए? ऑप्शन है स्तन रोग, ऑप्शन बी गर्भिणी रोग, ऑप्शन सी मूढ़ गर्भ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी जो योनि रोग होते हैं उनकी चिकित्सा अपन स्तन रोगों के समान, गर्भिणी रोगों के समान, मूढ़ गर्भ के समान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 65। सभी आचार्यों के अनुसार योनि रोग हैं, मतलब चिकित्सा में योनि रोग किस योग्य हैं? सभी आचार्यों के अनुसार योनि रोग हैं। ऑप्शन ए वमन योग्य, ऑप्शन बी विरेचन योग्य, ऑप्शन सी बस्ती योग्य, ऑप्शन डी नश्य योग्य। ठीक है, तो इसका आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी विरेचन योग्य। जो योनि रोग होते हैं वो विरेचन योग्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 66। योनि रोगों में दुग्ध प्रयोग बताया है। किस आचार्य ने योनि रोगों में दूध का प्रयोग बताया है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी भाव मिश्र, ऑप्शन सी योग रत्नाकर, ऑप्शन डी वाग्भट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुश्रुत। सुश्रुत ने कहा है क्षीरम प्राणी नाम अप्रतिषिद्धम योनि रोग हरम। ठीक है, तो इन्होंने क्षीर का प्रयोग योनि रोग में बताया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 67।
पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान है। ऑप्शन है मधु, ऑप्शन बी तंडुलोदक, ऑप्शन से मधु मिश्रित तंडुलोदक, ऑप्शन द घृत मिश्रित तंडुलोदक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से मधु मिश्रित तंडुलोदक। तो इसमें ध्यान देना है कि कुछ लोगों को जैसे पता तो होता है कि पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान है वो तंडुलोदक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मधु के साथ तंडुलोदक देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सिंगल मधु नहीं है या सिंगल तंडुलोदक नहीं है, पुष्यानुग चूर्ण को हमेशा मधु मिश्रित तंडुलोदक के साथ ही देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लोग क्या कराते हैं कि या तो मधु कराते हैं या फिर तंडुलोदक कराते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है कि जो पुष्यानुग चूर्ण होता है उसका अनुपान मधु मिश्रित तंडुलोदक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 68। पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग किस रोग या दोष में नहीं किया जाता है? यानी निम्नलिखित में जो दोष या रोग दिए हैं उनमें से किस में पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं? तो उसमें ऑप्शन है योनि दोष, ऑप्शन बी रजो दोष, ऑप्शन से शुक्र दोष, ऑप्शन द योनिश्राव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन से शुक्र दोष। ठीक है, तो जो पुष्यानुग चूर्ण होता है वो मेनली योनि दोष, रज्जो दोष और योनि से जो श्राव होते हैं श्वेत, नील, पित्त, अशित, उन श्राव में पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। शुक्र दोषों में पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन से शुक्र दोष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 69। पुष्यानुग चूर्ण किस आचार्य द्वारा पूजित है? ठीक है, पुष्यानुग चूर्ण किस आचार्य द्वारा पूजित है? तो ऑप्शन है अश्विनी कुमार, ऑप्शन बी आत्रेय, ऑप्शन से ब्रह्मा, ऑप्शन द भरद्वाज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी आत्रेय। ठीक है, तो जो पुष्यानुग चूर्ण होता है वो आत्रेय द्वारा पूजित है। तो इसका चरक ने बताया है चूर्णे पुष्यानुगम नाम हितम आत्रेय पूजितम। ठीक है, यानी कि जो पुष्यानुग चूर्ण है वो आत्रेय के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 70। वृहत शतावरी घृत की सेवन मात्रा है। वृहत शतावरी घृत की सेवन मात्रा है। ऑप्शन है पल, ऑप्शन बी प्रस्थ, ऑप्शन से आढ़क, ऑप्शन द पाणीतल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द पाणीतल। यानी वृहत शतावरी घृत है उसको पाणीतल मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71। वृहत शतावरी घृत में मधु एवं पिपली चूर्ण की मात्रा है। यानी वृहत शतावरी घृत में मधु और पिपली चूर्ण कितनी मात्रा में लेना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4-4 पल, ऑप्शन बी 6-6 पल, ऑप्शन से 8-8 पल, ऑप्शन द 10-10 पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से 8-8 पल। यानी कि वृहत शतावरी घृत में मधु 8 पल और पिपली चूर्ण 8 पल लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72। वृहत शतावरी घृत में सीता कितनी मात्रा में डाली जाती है? ठीक है, वृहत शतावरी घृत में सीता कितनी मात्रा में डाली जाती है? ऑप्शन है 4 पल, ऑप्शन बी 6 पल, ऑप्शन से 8 पल, ऑप्शन द 10 पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 10 पल। तो सीता जो होती है वो वृहत शतावरी घृत में 10 पल डाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73। फल घृत का सेवन किस अवस्था में करवाना चाहिए? फल घृत का सेवन किस अवस्था में करवाना चाहिए? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फल घृत कब करवाना चाहिए, यानी कि स्त्री की कौन सी अवस्था में करवाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी पुष्पावस्था, ऑप्शन से सुतिका अवस्था, ऑप्शन द बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्पावस्था। ठीक है, वैसे फल घृत जो होता है वो किसी भी अवस्था में यूज कराया जा सकता है। ठीक है, गर्भिणी को भी हम देते हैं, बच्चों को भी ये दे सकते हैं क्योंकि इससे बच्चों में देह का वर्धन होता है, और पुष्पावस्था में तो देते ही हैं। इसका सही आंसर है। लेकिन जो श्लोक में जो लाइन आई है वो क्या आया है? फल सर्पी रीति ख्यातम पुष्पे पितम फलायत। यानी कि स्त्री को जब पुष्प दिख रहा हो, यानी कि जब वो रजस वाला हो, उस टाइम उसको फल सर्पी का प्रयोग करवाना सबसे उत्तम है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर है पुष्पावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 74। फल सर्पी का प्रयोग विशेषतः किस योनि व्यापद में करना चाहिए? ठीक है, यानी फल सर्पी का प्रयोग
कौन से एक अगर योनि व्यापद का नाम लिखना है तो कौन से में करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी सन्निपातज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पित्तज। यानी सिर्फ एक ही योनि व्यापद का अगर करना है तो पित्तज योनि व्यापद में इसका प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 75, सभी योनि दोषों को हरण करने में सर्वश्रेष्ठ घृत या तेल है। सभी योनि दोषों को हरण करने में सर्वश्रेष्ठ घृत या तेल है। तो इसमें ऑप्शन ए वृहत शतावरी घृत, ऑप्शन बी फल घृत, ऑप्शन सी धातृकादि तेल, ऑप्शन डी उदुम्बरादि तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फल घृत। ठीक है, तो फल घृत जो शारंगधर ने जो वर्णन करा है उसमें उन्होंने फल घृत की फलश्रुति दी है कि फल घृतम नाम योनि दोष हरम परम, यानी कि योनि दोष को हरण करने में सबसे श्रेष्ठ कौन है? फल घृत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 76, चलिता, निःश्रिता, विपरीता एवं विभ्रांता आदि योनि रोगों में प्रयुक्त योग है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदुम्बरादि तेल, ऑप्शन बी न्योग्रधादि क्वाथ, ऑप्शन सी फलघृत, ऑप्शन डी महारासनादि क्वाथ। ठीक है, चलिता, निःश्रिता, विपरीता एवं विभ्रांता योनि रोगों में कौन से योग का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फलघृत। ठीक है, तो इसमें भी फलघृत के लिए शारंगधर ने कहा है पीड़िता, चलिता या च निःश्रिता, विपरीता च या पित्त योनिश्च विभ्रांता फलघृतम, यानी कि फलघृत का प्रयोग पीड़िता, चलिता, निःश्रिता, विवृता और पित्त योनि में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 77, संड योनि से पीड़ित स्त्री में किस घृत का पान करवाना चाहिए? संड योनि से पीड़ित स्त्री में किस घृत का पान करवाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काश्मर्यादि घृत, ऑप्शन बी फलघृत, ऑप्शन सी वृहत शतावरी घृत, ऑप्शन डी शतावरी घृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फलघृत। ठीक है, तो इसमें भी शारंगधर ने कहा है कि सड योनिश्च या स्मृता फलघृतम। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो संडी योनि है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो संडी योनि होती है वो अनुपक्रम होती है, यानी चिकित्सा के अयोग्य होती है। फिर भी शारंगधर ने फलघृत को संडी योनि में यूज करने के लिए कहा है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78, पिछला, विवृता, काल दुष्टा एवं चिर दुष्टा योनि में निम्न में से किसका प्रयोग करने से योनि एक सप्ताह में शुद्ध हो जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदुम्बरादि तेल, ऑप्शन बी न्योग्रधादि क्वाथ, ऑप्शन सी फलघृत, ऑप्शन डी महारासनादि क्वाथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उदुम्बरादि तेल। ठीक है, तो इसमें चरक ने कहा है पिछला, विवृता, काल दुष्टा योनिश्च दारुणा सप्ताहात शुद्धियति क्षिप्रम, यानी कि जो उदुम्बरादि तेल होता है वो योनि की ये वाली अगर अवस्था होती है तो उनको 7 दिनों में शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ठीक है, और 7 दिनों में योनि को शुद्ध कर देता है। नेक्स्ट देखिए 79, महारासनादि क्वाथ को कफज योनि रोगों में निम्न में से किस अनुपान के साथ देना चाहिए? महारासनादि क्वाथ को कफज योनि रोगों में निम्न में से किस अनुपान के साथ देना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए योगराज गुग्गुल प्लस शुंठी, ऑप्शन बी योगराज गुग्गुल प्लस कृष्णा, ऑप्शन सी योगराज गुग्गुल प्लस अजमोदा, ऑप्शन डी शुंठी प्लस कृष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी योगराज गुग्गुल प्लस अजमोदा। ठीक है, तो ये जो महारासनादि क्वाथ है इसके भी जो अनुपान बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको नीचे इनके सबके अनुपान बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 80, वातज योनि रोगों में महारासनादि क्वाथ का अनुपान है। वातज योनि रोगों में महारासनादि क्वाथ का अनुपान है, ऑप्शन है अरण तेल, ऑप्शन बी शुंठी प्लस कृष्णा, ऑप्शन सी कृष्णा प्लस अजमोदा, ऑप्शन डी योगराज गुग्गुल प्लस अजमोदा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी शुंठी प्लस कृष्णा। ठीक है, तो यानी कि वातज योनि रोगों में महारासनादि क्वाथ को किसके साथ देंगे? शुंठी और कृष्णा के साथ। और ऊपर अपन ने पढ़ा कफज योनि रोगों में किसके साथ देंगे? योगराज गुग्गुल प्लस अजमोदा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपन महारासनादि क्वाथ के दोषों के अकॉर्डिंग अनुपान देखते हैं। तो जो वातज योनि रोग हैं उसमें महारासनादि क्वाथ को शुंठी चूर्ण प्लस कृष्णा चूर्ण के साथ देंगे, कफज योनि रोगों में योगराज गुग्गुल प्लस अजमोदा के साथ, और वात का अनुलोमन करने के लिए इसको अरण तेल के साथ देंगे। ठीक है, तो इसके ये 3 अनुपान बताए हैं, ये सबको याद होने चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 81, महारासनादिक्वाथ किसके द्वारा वर्णित है? महारासनादिक्वाथ किसके द्वारा वर्णित है? तो इसके ऑप्शन है अत्रि, ऑप्शन बी आत्रेय, ऑप्शन से ब्रह्मा, ऑप्शन डी भरद्वाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से ब्रह्मा, यानी जो महारासनादिक्वाथ है वो ब्रह्मा के द्वारा वर्णित है। ठीक है, इसमें सारंगधर ने बताया है महारासनादीर ख्यातो ब्राह्मणः गर्भ कारणम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 82, मुसक्वात को किस तेल से सिद्ध कर योनि में धारण करने से योनि रोग निसंदेह नष्ट हो जाते हैं? मुसक्वात को किस तेल से सिद्ध कर योनि में धारण करने से योनि रोग निसंदेह नष्ट हो जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है अरंड तेल, ऑप्शन बी तिल तेल, ऑप्शन से बला तेल, ऑप्शन डी रासना तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिल तेल। ठीक है, तो मुसक्वात को तिल तेल से सिद्ध करके योनि में धारण करते हैं तो योनि रोग निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 83, योनि एवं गर्भाशय रोगों में उत्तर बस्ती कितनी आस्थापन बस्ती देने के पश्चात देनी चाहिए? यानी पहले आस्थापन बस्ती देंगे फिर उत्तर बस्ती देंगे, तो उत्तर बस्ती देने से पहले कितनी आस्थापन बस्ती देनी चाहिए? ठीक है, तो इसके आंसर के लिए देखेंगे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1 या 2, ऑप्शन बी 2 या 3, ऑप्शन से 3 या 4, ऑप्शन डी 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2 या 3, यानी कि जब भी हमें किसी भी रोग में उत्तर बस्ती देनी है तो उससे पहले हम 2 या 3 आस्थापन बस्ती देंगे, उसके पश्चात उत्तर बस्ती देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 84, स्त्रियों में सामान्यतः उत्तर बस्ती कब देनी चाहिए? स्त्रियों में सामान्यतः उत्तर बस्ती कब देनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन है रजस्राव काल में, ऑप्शन बी ऋतु काल में, ऑप्शन से ऋतु व्यतीत काल में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऋतु काल में, यानी कि स्त्रियों को हमेशा ऋतु काल में ही उत्तर बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 85, वृष्यो बल्यो ब्रह्मण आयुष्यो व्यापत योनि नाम च पठ्यतम किस बस्ती के संदर्भ में कहा गया है? ठीक है, वृष्यो बल्यो ब्रह्मणम आयुष्यो, तो ये किस बस्ती के लिए कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है पलाश निरूह बस्ती, ऑप्शन बी शतावर्यादि अनुवासन बस्ती, ऑप्शन श शतावर्यादि रसायन बस्ती, ऑप्शन डी बलादि यमक अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बलादि यमक अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है जैसे वृष्यो बल्यो ब्रह्मण आयुष्यो, तो इसमें वै बै आ रहे हैं ना, तो वैसे बलादि में क्या है? बै है, तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, बै। ठीक, नेक्स्ट देखिए 86, योनि व्यापद पीड़ित स्त्री को प्रातः काल किस किस स्वरस का प्रयोग करना चाहिए? योनि व्यापद पीड़ित स्त्री को प्रातः काल किस किस स्वरस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है प्लांडु स्वरस, ऑप्शन बी अदरक स्वरस, ऑप्शन से लहसुन स्वरस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से लहसुन स्वरस। ये भी पिछले एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए सुश्रुत ने संदर्भ दिया है प्रातः प्रातः निषेवेत रसोनाथ उद्धृतम रसम, यानी सुबह सुबह है रसोन के स्वरस का पान करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 87, योनि व्यापद में पिपली चूर्ण लोहा भस्म एवं पथ्या चूर्ण का किसके साथ प्रयोग कराना चाहिए? ठीक है, यानी कि योनि व्यापद में पथ्य स्वरूप पिपली चूर्ण लोहा भस्म और पथ्या चूर्ण को किसके साथ प्रयोग करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है घृत, ऑप्शन बी मधु, ऑप्शन से शूरा, ऑप्शन डी तेल। तो इसका ऑप्शन बी मधु के साथ प्रयोग कराना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मधु। नेक्स्ट देखिए 88, योनि व्यापद पथ्य में किस अरिष्ट का प्रयोग उल्लेखित है? योनि व्यापद पथ्य में किस अरिष्ट का प्रयोग उल्लेखित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अशोकारिष्ट, ऑप्शन बी दशमूलारिष्ट, ऑप्शन से अभ्यारिष्ट, ऑप्शन डी द्राक्षारिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से अभ्यारिष्ट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि योनि व्यापद पथ्य में कौन से अरिष्ट का प्रयोग करवा रहे हैं? अभ्यारिष्ट का। ठीक है, ऐसे नहीं हो कि आप स्त्री दोषों को देखते अशोकारिष्ट कर दो। तो इसका आंसर अशोकारिष्ट नहीं है, अभ्यारिष्ट है, कि योनि व्यापद के जो पथ्यों का वर्णन करा है वहाँ उन्होंने अभ्यारिष्ट लेने का निर्देश दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 89, योनि व्यापद में अपथ्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योनि व्यापद में अपथ्य है तो ऑप्शन है पेया, ऑप्शन बी विलेपी, ऑप्शन से मंड, ऑप्शन द यवागो। ठीक है, तो इनमें से बताइए योनि व्यापद में अपथ्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से मंड, यानी कि जो मंड होता है उसका योनि व्यापद में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये योनि रोगों के लिए अपथ्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 90, आचार्य चरक ने जीवा या वक्र योनि की चिकित्सा बताई है। ठीक है, ऑप्शन है वर्धन, ऑप्शन बी परिवर्तित, ऑप्शन से नमित या उन्नमित, ऑप्शन द संवृत। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन से नमित या उन्नमित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 91, विवृत योनि की चिकित्सा है। विवृत योनि की चिकित्सा, ऑप्शन ए संवृत, ऑप्शन बी विस्फारण, ऑप्शन से परिवर्तित, ऑप्शन द वर्धन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन से परिवर्तित। ठीक है, तो विवृत योनि की क्या चिकित्सा है, परिवर्तित। नेक्स्ट देखिए 92, स्वस्थान अपवृत योनि का चिकित्सा सूत्र है, यानी अपने स्थान से जो योनि अपवृत हो गई है या हट गई है उसका चिकित्सा सूत्र क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्थापित पुनः, ऑप्शन बी नामेत, ऑप्शन से प्रवेशित, ऑप्शन द शल्यभूता। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन द शल्यभूता, यानी अगर योनि अपने स्थान से स्वस्थान से अपवृत हो गई है तो उसको सर्जरी करनी चाहिए, यानी शल्यभूता होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 93, वातज योनि व्यापद में वातग्न औषधियों के क्वाथ से कौन सा स्वेदन देना चाहिए। वातज योनि व्यापद में वातग्न औषधियों के क्वाथ से कौन सा स्वेदन देना चाहिए। ऑप्शन है अश्म, ऑप्शन बी प्रस्तर, ऑप्शन से शंकर, ऑप्शन द कुंभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन द कुंभी स्वेद। ठीक है, तो वातज योनि व्यापद में क्या करते हैं, एक घड़े में वातग्न औषधियों के क्वाथ को भरकर उससे स्वेदन कराते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, कुंभी स्वेद। ठीक, नेक्स्ट देखिए 94, वातज योनि व्यापद में योनि में लवण एवं तेल लगाकर कौन सा स्वेदन करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है कि वातज योनि व्यापद में योनि में लवण एवं तेल लगाकर कौन सा स्वेदन करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है अश्म प्रस्तर, बे ऑप्शन बे शंकर पिंड, ऑप्शन से नाड़ी कुंभी, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन द, यानी कि वातज योनि व्यापद है उसमें योनि में लवण और तेल लगाकर तो अश्म प्रस्तर शंकर पिंड नाड़ी कुंभी ये सारे स्वेद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वातग्न औषधियों के द्वारा वातज योनि व्यापद में स्वेदन कर रहे हैं तो वो सिर्फ कुंभी स्वेद करना है। ठीक है, 93 और 94 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 95, वातज योनि व्यापद से पीड़ित स्त्री को किसका कल्क धारण करवाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वातज योनि व्यापद से पीड़ित स्त्री को किसका कल्क धारण करवाना चाहिए। ऑप्शन है हिंस्रा, ऑप्शन बी राशना, ऑप्शन से पंचवल्कल, ऑप्शन द त्रिवृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए हिंस्रा, यानी कि हिंस्रा कल्क वातज योनि व्यापद में धारण करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 96, काशमर्यादि घृत का प्रयोग किस योनि व्यापद में निर्देशित है। काशमर्यादि घृत का प्रयोग किस योनि व्यापद में निर्देशित है। ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द त्रिदोषज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए वातज, यानी कि जो काशमर्यादि घृत है उसको वातज योनि व्यापद में प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 97, पित्तजन्य योनि रोगों में किसका कल्क धारण करना चाहिए। पित्तजन्य योनि रोगों में किसका कल्क धारण करना चाहिए। ऑप्शन ए त्रिवृत कल्क, ऑप्शन बी हिंस्रा कल्क, ऑप्शन से पंचवल्कल कल्क, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन से पंचवल्कल कल्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 98, श्लेष्मजन्य योनि रोगों में निम्न में से किस चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। श्लेष्मजन्य योनि रोगों में निम्न में से किस चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है स्निग्धोष्ण, ऑप्शन बी रुक्ष उष्ण, ऑप्शन से स्निग्ध शीत, ऑप्शन द रुक्ष शीत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी रुक्ष उष्ण,
ठीक है, तो जो कफज योनि रोग हैं वो खुद स्निग्ध और शीत होते हैं। ठीक है, जो कफ का गुण है वो क्या है, स्निग्ध और शीत है, तो उसकी विपरीत चिकित्सा करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, रुक्ष और उष्ण। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ब, रुक्ष और उष्ण चिकित्सा। ठीक है, श्लेष्म जासु च रुक्ष उष्णम कर्मम कुर्यात, ये चरक ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 99, कफज योनि रोगों में किसका कल्क धारण करना चाहिए। ऑप्शन है हिंसा कल्क, ऑप्शन ब पंचवल्कल कल्क, ऑप्शन सी त्रिफला कल्क, ऑप्शन ड त्रिवृत कल्क। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन द त्रिवृत कल्क। ठीक है, तो ये जो योनि व्यापद में जो कल्क बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है कि उसमें वातज योनि व्यापद में हिंसा कल्क, पित्तज योनि व्यापद में पंचवल्कल कल्क और कफज योनि व्यापद में त्रिवृत कल्क का धारण करवाते हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, श्लेष्मा से दुष्ट योनि में निम्न में से किसकी पित्त से भावित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। श्लेष्मा से दुष्ट योनि में निम्न में से किसकी पित्त से भावित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है मत्स्य पित्त, ऑप्शन ब वराह पित्त, ऑप्शन से ए व ब दोनों, ऑप्शन द कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ब वराह पित्त, यानी श्लेष्मा से दुष्ट योनि में वराह पित्त से भावित वर्ती का प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्लेष्म या कफज योनि व्यापद में चरक ने वर्ती धारण काल बताया है। ठीक है, श्लेष्म या कफज योनि रोग में चरक ने वर्ती धारण काल क्या बताया है। ऑप्शन है बार बार, ऑप्शन ब क्षण मात्र, ऑप्शन से एक मुहूर्त, ऑप्शन द मूत्र त्याग से पूर्व तक। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए बार बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 102, आचार्य वाग्भट ने संशोधन वर्ती का धारण काल बताया है। ऑप्शन है मुहूर्त धार्या, ऑप्शन ब क्षणम धार्या, ऑप्शन च मुहूर्त धार्या, ऑप्शन द याम धार्या। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ब क्षणम धार्या। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, चरक ने क्या बताया है, बार बार यानी मुहूर्त धार्या, और वाग्भट ने क्या बताया, क्षणम धार्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर 103 देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, वृत्ति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है योनि दोष हरणार्थ, ऑप्शन ब योनि श्रावणार्थ, ऑप्शन से योनि विशोधनार्थ, ऑप्शन द योनि रोग शमनार्थ। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन से योनि विशोधनार्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा सही आंसर होगा, क्योंकि ये सारे एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो वापस देखिए इस क्वेश्चन को, वर्ती का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है योनि दोष हरणार्थ, ऑप्शन ब योनि श्रावणार्थ, ऑप्शन से योनि विशोधनार्थ, ऑप्शन द योनि रोग शमनार्थ। तो इसका सही आंसर क्या है, योनि विशोधनार्थ। ठीक है, वर्ती का प्रयोग किस लिए करते हैं, योनि के विशोधन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 104, संशोधन वर्ती की मोटाई होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। संशोधन वर्ती की मोटाई होती है। ऑप्शन है अंगुष्ठ तुल्य, ऑप्शन ब कनिष्ठ अंगुली तुल्य, ऑप्शन से अनामिका अंगुली तुल्य, ऑप्शन द प्रदेशनी अंगुली तुल्य। ठीक है, जो संशोधन वर्ती होती है उसकी मोटाई क्या होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन द प्रदेशनी अंगुली तुल्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 105, दशाग्री एवं श्रीमद्दा के क्वाथ का पिच्चू किस योनि व्यापद में लाभप्रद है। ठीक है, ऑप्शन है वात पित्तज, ऑप्शन ब सनिपातज, ऑप्शन से पित्त कफज, ऑप्शन द कफ वातज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ब सनिपातज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106, भाव प्रकाश में वातज योनि व्यापद में बंद कमरे में कौन से स्वेदन का वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश में बंद कमरे में कौन से स्वेदन का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैंताक स्वेद, ऑप्शन ब नाड़ी स्वेद, ऑप्शन से कुंभी स्वेद, ऑप्शन द संकर स्वेद। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन से कुंभी स्वेद। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक दो बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भाव प्रकाश
ने वातज योनि व्यापद में बंद कमरे में कौन सा स्वेदन बताया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से कुंभी स्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वातज योनि व्यापद में भाव प्रकाश ने सदैव किस तेल का पिच्चू धारण करने का निर्देश दिया है? वातज योनि व्यापद में भाव प्रकाश ने सदैव किस तेल का पिच्चू धारण करने का निर्देश दिया है? तो इसके ऑप्शन है रासना तेल, ऑप्शन ब बला तेल, ऑप्शन से दसमूल तेल, ऑप्शन द तिल तेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द तिल तेल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाव प्रकाश ने वातज योनि व्यापद में कौन से तेल का पिच्चू धारण करने का कहा है? तिल तेल। ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना है कि वातज योनि व्यापद है तो वात में सबसे अच्छा बला तेल काम करता है या रासना तेल काम करता है या दसमूल तेल काम करता है। ठीक है, जो भाव प्रकाश हैं उन्होंने वातज योनि व्यापद में तिल तेल का पिच्चू बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 108वां क्वेश्चन, वेश्वार पिंड का बंधन किस योनि व्यापद में निर्देशित है? वेश्वार पिंड का बंधन किस योनि व्यापद में निर्देशित है? तो इसके ऑप्शन है महायोनि, ऑप्शन ब प्रशंसिनी योनि, ऑप्शन से फलिनी, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ब प्रशंसिनी, यानी कि जो प्रशंसिनी योनि व्यापद है उसमें वेश्वार पिंड धारण करने को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 109वां क्वेश्चन, वेश्वार पिंड धारण काल है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि वेश्वार पिंड कितने काल तक धारण करवाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है एक मुहूर्त, ऑप्शन ब एक याम, ऑप्शन से आमूत्र काल, ऑप्शन द कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से आमूत्र काल, यानी कि जो वेश्वार पिंड है वो जब तक मूत्र का वेग नहीं आए तब तक उसको धारण करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 110वां क्वेश्चन, शुष्का योनि व्यापद में किस तेल की उत्तरबस्ती देनी चाहिए? ठीक है, शुष्का योनि व्यापद में किस तेल की उत्तरबस्ती देनी चाहिए? ऑप्शन है मधुर औषध साधित तेल, ऑप्शन ब जीवनीय वर्ग साधित तेल, ऑप्शन से वातग्न औषध साधित तेल, ऑप्शन द दसमूल साधित तेल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ब जीवनीय वर्ग साधित तेल, यानी कि जो शुष्का योनि व्यापद होती है उसमें जीवनीय वर्ग से साधित तेल की उत्तरबस्ती देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अचरणा योनि व्यापद में प्रयुक्त क्षौम वस्त्र को गोपित अथवा मत्स्य पित्त में कितनी बार भावित करते हैं? ठीक है, अचरणा योनि व्यापद में प्रयुक्त क्षौम वस्त्र को गोपित या मत्स्य पित्त में कितनी बार भावित करते हैं? ऑप्शन है 7 बार, ऑप्शन ब 14 बार, ऑप्शन से 21 बार, ऑप्शन द 28 बार। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से 21 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112वां, आचार्य चरक ने धात्यादि तेल में जम्बू एवं आम्र का कौन सा भाग ग्रहण किया है? आचार्य चरक ने धात्यादि तेल में जम्बू एवं आम्र का कौन सा भाग ग्रहण किया है? ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन ब मध्य, ऑप्शन से सार, ऑप्शन द पंचांग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ब मध्य, यानी जो मध्य भाग होता है उसको आचार्य चरक ने धात्यादि तेल में ग्रहण करने का निर्देश दिया है। इसमें जो चरक है वो क्या बताता है कि जम्बू और आम्र का मध्य भाग यानी गुठली भाग लेना है, और वाग्भट बताता है कि जम्बू एवं आम्र का सार भाग लेना है धात्यादि तेल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विप्लुता योनि व्यापद में निम्न में से कौन सा तेल निर्देशित है? विप्लुता योनि व्यापद में निम्न में से कौन सा तेल निर्देशित है? ऑप्शन है दसमूलादि तेल, ऑप्शन ब सहचरादि तेल, ऑप्शन से धात्यादि तेल, ऑप्शन द उदुम्बरादि तेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से धात्यादि तेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धात्यादि तेल होता है वो विप्लुता योनि व्यापद में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धात्यादि तेल का प्रयोग किस रूप में उल्लेखित है? यानी कि जो धात्यादि तेल है वो किस रूप में प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है पान, ऑप्शन ब नशे, ऑप्शन से बस्ती, ऑप्शन द परिसेचन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से बस्ती, यानी धात्यादि तेल का बस्ती के रूप में प्रयोग करवाना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए 115, स्तब्ध एवं कर्कश योनि में मृदुता लाने के लिए किसका वेशवार धारण करना चाहिए? स्तब्ध एवं कर्कश योनि में मृदुता लाने के लिए किसका वेशवार धारण करवाना चाहिए? ऑप्शन है पायश, ऑप्शन ब कृष्णा, ऑप्शन से मधुर औषध सिद्ध, ऑप्शन द ए एवं ब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द ए एवं ब। यानी कि अगर कोई स्त्री है जिसकी योनि स्तब्ध और कर्कश है तो उसमें अगर मृदुता लानी है तो उसके लिए पायस यानी खीर और कृष्णा का वेशवार धारण उसको करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 116, स्तब्ध एवं कर्कश योनि में अनुपोदक मास से कौन सा स्वेद निर्देशित है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है नाड़ी स्वेद, ऑप्शन ब कुंभी स्वेद, ऑप्शन से संकर स्वेद, ऑप्शन द अश्म स्वेद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब कुंभी स्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 117, मधुर औषध निर्मित वेशवार का धारण किस योनि में किया जाता है? मधुर औषध निर्मित वेशवार का धारण किस योनि में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है कर्कश स्तब्ध योनि, ऑप्शन ब पिछल योनि, ऑप्शन से शूल युक्त योनि, ऑप्शन द विवृत योनि। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कर्कश स्तब्ध योनि। ठीक है, कर्कश और स्तब्ध योनि में मधुर औषध से निर्मित वेशवार का धारण करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 118, हिंगवादी चूर्ण का अनुपान है? हिंगवादी चूर्ण का अनुपान है, ऑप्शन है जीर्ण मध्य, ऑप्शन ब तक्र, ऑप्शन से उष्णोदक, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। यानी हिंगवादी चूर्ण का अनुपान क्या है? जीर्ण मध्य, तक्र और उष्णोदक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 119, शतावरी तेल किसके द्वारा वर्णित है? ठीक है, शतावरी तेल किसके द्वारा वर्णित है? ऑप्शन ए आत्रेय, ऑप्शन ब कृष्ण आत्रेय, ऑप्शन से ब्रह्मा, ऑप्शन द भरद्वाज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब कृष्ण आत्रेय। ठीक है, शतावरी तेलम इदम कृष्ण आत्रेयण भाषितम। ठीक है, शारंगधर ने कहा है कि जो शतावरी तेल है वो कृष्ण आत्रेय के द्वारा भाषित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तुवरक कल्क का धारण किस योनि में निर्देशित है? तुवरक कल्क का धारण किस योनि में निर्देशित है? ऑप्शन है योनि दहा, ऑप्शन ब योनि श्राव, ऑप्शन से योनि दुर्गंध, ऑप्शन द योनि शूल। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से योनि दुर्गंध। ठीक है, यानी कि योनि में अगर किसी स्त्री की योनि में दुर्गंध आ रही है तो उसमें तुवरक कल्क का धारण करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 121वां, योनि का घृत से अभ्यंग कर चंदन के जल में भिगोए हुए पिच्चू का धारण किस योनि दोष में निर्देशित है? योनि का घृत से अभ्यंग कर चंदन के जल में भिगोए हुए पिच्चू का धारण किस योनि रोग में निर्देशित है? ऑप्शन है योनि पाक, ऑप्शन ब योनि दहा, ऑप्शन से योनि दुर्गंधे, ऑप्शन द ए एवं ब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द ए एवं ब। यानी कि योनि को पहले घृत से अभ्यंग करवाएंगे, उसके बाद चंदन के जल में भिगोए हुए पिच्चू का धारण योनि पाक और योनि दहा में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो चंदन होता है वो शीतल होती है तो योनि पाक और दहा को नष्ट करने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 122वां, योनि दहा में सीता को किसके रस के साथ मिश्रित कर देने से दहा नष्ट हो जाती है? योनि दहा में सीता को किसके रस के साथ मिश्रित कर देने से दहा नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए चंदन, ऑप्शन बी मधुक, ऑप्शन से धात्री, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से धात्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 123वां क्वेश्चन, सूरामंड का पिच्चू किस प्रकार की योनि में धारण करवाते हैं? सूरामंड का पिच्चू किस प्रकार की योनि में धारण करवाते हैं? ऑप्शन ए योनि पेचिल्य, ऑप्शन ब योनि श्राव, ऑप्शन से योनि शैथिल्य, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द उपयुक्त सभी। यानी कि सूरामंड का पिच्चू योनि पेचिल्य, योनि श्राव और योनि शैथिल्य में करवाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 124वां क्वेश्चन, निम्न में से किस आचार्य ने योन्याश का वर्णन नहीं किया है? ठीक है,
यानी कि जो नीचे आचार्य दिए गए हैं उनमें से किस आचार्य ने योनि अर्श का वर्णन नहीं किया है? तो इसके ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी वाग्भट, ऑप्शन से हारित और ऑप्शन द भाव मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द भाव मिश्र। भाव मिश्र ने योनि अर्श का वर्णन नहीं करा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 125वां क्वेश्चन। अर्श की उत्पत्ति योनि मध्य में किस आचार्य ने बताई है? ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है कि अर्श की उत्पत्ति योनि के मध्य में किस आचार्य ने बताई है? तो इसके ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द हारित। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द हारित। हारित ने अर्श की उत्पत्ति योनि के मध्य में बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 126वां क्वेश्चन। योनि अर्श की उपेक्षा से भग एवं आर्तव का नाश किस आचार्य ने बताया है? योनि अर्श की उपेक्षा से भग एवं आर्तव का नाश किस आचार्य ने बताया है? ऑप्शन है चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द हारित। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से वाग्भट। ठीक है, तो वाग्भट ने योनि अर्श की उपेक्षा से भग और आर्तव दोनों के नाश को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 127वां। किस आचार्य ने योनि अर्श की चिकित्सा उपदंश के समान बताई है? किस आचार्य ने योनि अर्श की चिकित्सा उपदंश के समान बताई है? तो इसके ऑप्शन है सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द हारित। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन से वाग्भट। वाग्भट ने योनि अर्श की चिकित्सा उपदंश के समान बताई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 128वां क्वेश्चन। योनि कंद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? योनि कंद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन है सुश्रुत, ऑप्शन बी माधव निदान, ऑप्शन से वाग्भट, ऑप्शन द हारित। तो योनि कंद का वर्णन किस आचार्य ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माधव निदान। ठीक है, तो योनि कंद का वर्णन माधव निदान ने किया है। योनि कंद के जो भी क्वेश्चन है वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि योनि कंद का वर्णन बृहत्त्रयी में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 129वां क्वेश्चन। निकुंच आकृति सन्निबम है, यानी कि निकुंच की आकृति के समान कौन सा रोग है? ऑप्शन ए योन्यार्श, ऑप्शन बी योनिकंद, ऑप्शन से मेदोजर्बुद, ऑप्शन द स्तन किलक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी योनिकंद। ठीक है, जो योनिकंद है उसको निकुंच आकृति समान बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 130वां क्वेश्चन। सभी आचार्यों ने योनिकंद के प्रकार बताए हैं, यानी कि योनिकंद कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन से 4, ऑप्शन द 5। तो जो योनिकंद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो अपना सही आंसर है ऑप्शन से 4। सभी आचार्यों ने योनिकंद 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योनिकंद को लकुचा आकृति के समान किसने बताया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए माधव निदान, ऑप्शन बी मधुकोश, ऑप्शन से भाव प्रकाश, ऑप्शन द शारंगधर। तो योनिकंद को लकुचा आकृति के समान किसने बताया है? ऑप्शन से भाव प्रकाश ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए 132। नील पुष्प प्रतिकाशम कौन सा योनिकंद है? नील पुष्प प्रतिकाशम कौन सा योनिकंद है? ऑप्शन है वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन से कफज, ऑप्शन द सन्निपातज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन से कफज। तो नील पुष्प प्रतिकाशम कौन सा योनिकंद? कफज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अपने योनिकंद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो आज अपने कंप्लीट हो गए हैं। अपने टोटल 132 क्वेश्चन योनि व्यापद से पढ़े हैं, इनको आप अच्छे से याद करो। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा योनि व्यापद से। ठीक है, थैंक यू।